हेलो स्टूडेंट्स, आज रिवीजन सीरीज में अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहाँ से बनने चालू होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ये सारे आप लर्न कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आपकी अकाउंटेंसी प्रिपेयर होती है, क्या सोर्सेज हैं। सोर्स वाउचर भी बोलते हैं, कई लोग इसको सपोर्टिंग वाउचर भी बोलते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो कैश मेमो, आपने कोई चीज़ कैश में बेची या खरीदी तो उसका जो बिल है, जो उसके जो पेपर बनेगा उसको कैश मेमो बोलते हैं। इनवॉइस या बिल, जो चीज़ उधार में खरीदी या बेची जाती है उसका बनता है इनवॉइस या बिल। रिसिप्ट, जैसे आपने स्कूल में फीस जमा कराई तो बदले में आपको वहाँ एक रिसिप्ट मिलती है। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस जमा कराई तो रिसिप्ट मिलती है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, देखो इसको टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं बुक सेलर है कुमार बुक डिपो, केबीडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उससे आपने गुड्स जो बुक है परचेज की, तो आप हो गए परचेजर और वो कौन हो गया, वो हो गया सेलर। ठीक है ना। अब बुक आपको पसंद नहीं आई, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी वगैरह, तो आपने बुक को रिटर्न कर दिया, तो वो आपके लिए हो गई परचेज रिटर्न और इसके लिए हो गई सेल्स रिटर्न। तो बदले में वो जो डॉक्यूमेंट आपको स्लिप देगा कि ठीक है नई बुक आप 5 दिन बाद ले जाना, तो आपको जो डॉक्यूमेंट लिख के देगा वो उसके लिए क्रेडिट नोट है, क्यों उसके बदले में उसको पैसे देने हैं या बुक देनी है, तो ये उसकी लायबिलिटी है। और वो आपके लिए डेबिट नोट है, ये आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि इसके बदले में आपको या तो पैसे मिलेंगे या बुक वापस मिलेगी। ठीक है। तो कुमार बुक डिपो के लिए क से कुमार बुक डिपो, क से क्रेडिट नोट, हिंदी का क बोल रहा हूँ, क से कुमार बुक डिपो, क से क्रेडिट नोट। तो इससे आप याद कर सकते हो कुमार बुक डिपो के लिए वो क्रेडिट नोट है, सीधी सी बात है, लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। और ये आपके लिए एसेट है तो ये आपके लिए डेबिट नोट होगा। तो परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट होता है और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट होता है। इस चार्ट से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो सेलर के लिए क्रेडिट नोट होता है, ध्यान रखना, और परचेजर के लिए क्या होता है, डेबिट नोट होता है। ये बात अपन को याद रखनी है। तो ये दो वर्ड आपके हो गए, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। पेइंग स्लिप, बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जो स्लिप भरी जाती है जिसमें नोट्स की डिटेल दी जाती है कि 500 के इतने नोट, 200 के इतने नोट, वो पेइंग स्लिप कहलाती है। और चेक, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो चेक देते ही वो आपको पता है। तो वाउचर क्या है, किसी भी चीज़ का एविडेंस होना कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन वो वाउचर में ही रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस या दो डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं। टाइप ऑफ वाउचर में भी कैश वाउचर, कैश वाउचर में भी डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में कैश पेमेंट्स आते हैं सारे, और क्रेडिट वाउचर में कैश रिसिप्ट्स आती हैं सारी। तो इनके दो दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो, कैश किससे गया किससे आया। और नॉन कैश वाउचर जिसमें सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिट ही होते हैं, उसके भी एक दो एग्जाम्पल। कुछ होते हैं कंपाउंड वाउचर, है ना, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। जैसे डेबिट वाउचर, डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजेक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट, यानी जहां मल्टीपल डेबिट हो वो डेबिट वाउचर, और जहां मल्टीपल क्रेडिट हो तो वो क्रेडिट वाउचर। तो इस तरीके से कंपाउंड वाउचर भी हो सकते हैं। तो पूरा चैप्टर जो है वो इन चीज़ों पे है। तो बेसिकली तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के टाइप्स वगैरह जो हैं वो इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जो है वो एक नॉर्मल इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनमें से ही आपका टॉपिक आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।